नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। साल 2019 में 9 नवंबर को जिस तरह से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का एक पुराना फैसला सामने आता है, उसके बाद रंजन गोगोई के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त के रंजन गोगोई जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में होते हैं, उन पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठाए। कुछ लोगों ने नाराजगी जरूर जताई, मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मान लिया गया। मगर उसके कुछ ही दिन बाद जब यह खबर सामने आई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके रंजन गोगोई अब राज्यसभा जाने वाले हैं, तो कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया समेत बड़े मीडिया हाउसेस पर यह सवाल शुरू कर दिया कि क्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, जो राम जन्मभूमि के पक्ष में गया था, क्या उस फैसले को लेकर पहले से बात हो चुकी थी? क्या यह फैसला किसी सौदे की तरह जो है तय किया गया? इस तरह के सवाल जो है लगातार सोशल मीडिया पर उस जमाने में चल रहे थे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके रंजन गोगोई राज्यसभा जा रहे थे, वो भी बीजेपी के टिकट पर। एक मामला सामने आया है जिसमें मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई के ऊपर 1 करोड़ रुपया डिफर्मेशन का केस रजिस्टर हुआ है और 1 करोड़ रुपया जो है मानहानि के तौर पर मांगा जा रहा है। फिलहाल किसी तरह का इस पे निर्णय तो सामने नहीं आया है, मगर तमाम तरह का मामला जो है अब कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई होगी और अगली सुनवाई 3 जून को होगी, यानी आने वाले महीने में होगी। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है और किस लिए रंजन गोगोई के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं और किस तरह से उन्हें क्या कुछ लिखा है, वो तमाम चीज आपको तफसीली तौर पर बताने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से सत्ता में आकर लोग अपने तमाम तरह के निर्णय को बदल देते हैं और किस तरह से उनका जागा हुआ जमीर जो है सो जाता है, मर जाता है। सबसे पहले समझिए कि मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है जस्टिस फॉर अ जज। ये ऑटोबायोग्राफी है जिसमें रंजन गोगोई ने अपने ज़माने और कुछ और चीज़ों को जोड़ा है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। जस्टिस फॉर अ जज जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें रंजन गोगोई ने अपने जीवन को लिखा है, अपने जीवन को उस किताब में, उस पुस्तक में डाला है। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो आसाम वक्फ डिपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट है अभिजीत शर्मा, उनके खिलाफ जाती है और अभिजीत शर्मा द्वारा रंजन गोगोई के ऊपर 1 करोड़ रुपया मानहानि का केस रजिस्टर्ड किया गया है और 1 करोड़ रुपया मानहानि के लिए मांगा गया है। कोर्ट में यह मामला जाता है। कोर्ट में मामला जाने के बाद जो है इस मामले को लेकर 3 जून को सुनवाई होनी है और 3 जून को सुनवाई होने के साथ ही साथ अभिजीत शर्मा ने यह भी कहा है कि ये जो पब्लिकेशन है, रूपा पब्लिकेशन, जो इस पूरे किताब को पब्लिकेट कर रहा है, इस पूरे किताब को पब्लिश कर रहा है, उससे कोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि इसके नई एडिशन पर रोक लगाया जाए। जो किताब छप चुके हैं उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, मगर जो किताब छपने वाले हैं, डिसीजन आने तक, फैसला आने तक, उसको रोका जाना चाहिए। रंजन गोगोई ने जो किताब लिखा है जस्टिस फॉर अ जज, उसमें आसाम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो अभी के जो अध्यक्ष है जिनका नाम है अभिजीत शर्मा, उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें हैं जो अभिजीत शर्मा को डिफामेटरी लगती है और इसीलिए उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया है, वो भी 1 करोड़ रुपया का। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो लोग जो न्यायपालिका के सबसे बड़े मंदिर के सबसे बड़े जो है कह सकते हैं कि व्यक्ति होते हैं, जिनके ऊपर देश की एक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, देश का एक सम्मान जुड़ा होता है, अब ऐसे लोगों के ऊपर भी 1 करोड़ रुपए मानहानि का केस रजिस्टर्ड होता है। 1 करोड़ रुपया मानहानि के केस के साथ ही साथ उनके पब्लिकेशन को लेकर या कह सकते हैं कि उनके ऑटोबायोग्राफी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से किताब पब्लिश हुआ है, उस किताब में ऐसा क्या कुछ रंजन गोगोई जी ने लिख दिया है कि जिसके वजह से उनको 1 करोड़ रुपया को लेकर 1 करोड़ रुपया का मानहानि का केस उनके ऊपर रजिस्टर्ड हो गया। अब आपको एक चीज और महत्वपूर्ण तरीके से समझाते हैं कि जिस पब्लिकेशन ने इस किताब को लिखा है उस पब्लिकेशन का नाम है रूपा पब्लिकेशन और जिसके तरफ से कंप्लेन किया गया है उस व्यक्ति का नाम है अभिजीत शर्मा, जो आसाम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो है अध्यक्ष के पोस्ट पर बैठा हुआ, अध्यक्ष के पद पर है। अब सवाल सबसे
महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या रंजन गोगोई के ऊपर जो 1 करोड़ रुपए मानहानि का केस रजिस्टर्ड हुआ है, क्या 1 करोड़ रुपया रंजन गोगोई को देना पड़ेगा, या साथ ही साथ जो है क्या इस पब्लिकेशन या इस किताब को आने वाले दिनों में बैन किया जाएगा, क्या इस किताब पर रोक लगाया जाएगा। ये तमाम निर्णय जो है कोर्ट पर निर्भर है। मगर इतना ज़रूर है कि 3 जून को शायद कोई बड़ा फैसला आने वाला है और इस फैसला से कई सारे सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे न्याय के सबसे बड़े मंदिर में जिनके फैसले पर हम आस लगाए बैठते हैं, जिनके ऊपर हम आस लगाए बैठे होते हैं, क्या उन लोगों की तरफ से भी कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी जा रही है जिसको लेकर बाद में जो है डिफामेशन का केसेस लगता है। इतना ज़रूर है कि अगर रंजन गोगोई चीफ जस्टिस होने के बाद रिटायर होते और किसी पॉलिटिकल जीवन में नहीं होते तो उनके ऊपर सवाल नहीं खड़े होते, मगर चूंकि वो अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर चुके हैं तो सवाल तो शुरू होंगे और सवाल उठाए भी जाएंगे। देखते हैं कि 3 जून को क्या कुछ फैसला आता है और 3 जून के फैसले के बाद क्या इस पब्लिकेशन, इस किताब के ऊपर प्रतिबंध लगता है या किताब उसी तरीके से जो है पब्लिश होता रहेगा। ये तमाम तरह के सवाल है। 3 जून का इंतजार है और रंजन गोगोई के ऊपर क्या फैसला कोर्ट सुनाता है उसके ऊपर भी इंतजार है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।